हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम फायर हिम्न का समरी करने वाले हैं। फायर का मतलब होता है आग और हिम्न का मतलब होता है प्रेयर यानी प्रार्थना, सॉन्ग ऑफ प्रेज यानी ईश्वर के भजन, प्रार्थना या वंदना। तो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग हार्ट। तो इस कविता में कवि एक जलते हुए घाट का वर्णन कर रहे हैं। वेयर द डेड बॉडी ऑफ ए मैन इज़ कंसाइंड टू द फ्लेम ऑफ फायर। कंसाइंड का मतलब होता है सेंट ऑफ यानी डिलीवर्ड, भेजना। तो घाट पर क्या होता है हिंदू धर्म में जब लोगों की मृत्यु होती है तो उसे घाट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, आग की लपटों में उसे भेज दिया जाता है। और वही घाट का वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है। द पोएट सेज दैट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ही एंड हिज फादर यूज्ड टू विजिट द बर्निंग घाट ऑफ द हिंदूज। कवि कहते हैं कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके पिता और वो बर्निंग घाट जाया करते थे, यानी घाट जाया करते थे हिंदुओं के, क्योंकि हिंदुओं को ही वो घाट पर जलाया जाता है। ही सेज दैट द साइट ऑफ द बर्निंग डेड बॉडी बिकम शॉकिंग एंड ड्रेडफुल एट नाइट। तो लोग तो वैसे ही भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ये भी कहा जाता है कि उसके भूत है, उसके आत्मा है, अलग अलग बातें बोली जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब खास करके दिन तो फिर भी ठीक रहता है, लाइट रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब वो रात हो जाता है वह दृश्य बड़ा ही भयानक हो जाता है। एक तरह से कवि कहना चाह रहे हैं भूत प्रेत की ओर इशारा कर रहे हैं। इट फ्राइटन्स पासर बाय। अगर उसके अगल बगल से कोई गुजरता है, पासर बाय विजिटर्स, तो वो बहुत ही डर जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को देखकर। समटाइम्स द लिम्ब ऑफ ए डेड बॉडी आर लेफ्ट हाफ बर्न्ड। कभी कभी क्या होता है, लिम्ब यानी अंग, जो डेड बॉडी होती है उसके कुछ अंग होते हैं वो आधे जले रह जाते हैं, अध जले रह जाते हैं, आग उन्हें पूरा नहीं जला पाती है। एंड द रेडनेस ऑफ फायर्स अपीयर्स वेरी कूल। और फायर जो है वो लाल हो जाती है, वो बहुत ही निर्दयी मालूम पड़ती है, क्योंकि उसने तो उसे दिया गया था कि तुम पूरी बॉडी को जलाओ, लेकिन वो जला नहीं पाती है, बड़ी निर्दय हो जाती है। द पोएट इज ए पारसी। कवि जो है पारसी है, और पारसी लोग क्या करते हैं, फायर को, आग को भगवान मान के पूजते हैं। बट ही हैड टू कंसाइन हिज न्यू बॉर्न इनटू फायर बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें जो पहला बच्चा हुआ उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया, आग की लपटों के हवाले कर दिया। किसी कारणवश से उनके बच्चे की मृत्यु हो गई होगी, बहुत पहले मृत्यु हो गई, प्रीमेच्योर, तो उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। क्यों किया? क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस वहाँ पे नहीं था। तो टावर ऑफ साइलेंस होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कि पारसी कोई जगह होती है वैसी नाम की, टावर ऑफ साइलेंस, वहाँ पे पारसी सिर्फ जाते हैं और डेड बॉडी को वहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं, इसीलिए अपने शरीर को आग में नहीं देते हैं। दिस मेड हिम ए सीनर। सीन यानी पापी, सीन यानी पाप, सीनर यानी पापी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो एक तो पापी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म के आदेशों का पालन नहीं किया। ही फील्स गिल्टी फॉर वायलेटिंग द पारसी कोड। तो उन्हें बहुत दुख है, मैंने पारसी कोड को तोड़ दिया। ही रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट सेव द फायर फ्रॉम कमिटिंग सिन। वो बहुत ही दुखी मना रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि मैंने फायर को पाप करने से नहीं बचाया, वो फायर को पाप करने से नहीं बचा पाए। सो ही वॉज टू फ्री द फायर फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगेटिंग। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस बार फायर को क्षमा करने के पाप से बचाऊंगा। थस दिस पोएम इज ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ फायर। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है फायर हिम्न। तो ये जो पोएम है वो आग की प्रशंसा कर रही है, आग की वंदना कर रही है, भजन कर रही है। हियर द पोएट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर फॉर द हिंदू आफ्टर देयर डेथ। तो यहाँ पे जब हिंदुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आग के हवाले कर दिया जाता है। तो हिंदुओं के लिए आग का क्या महत्व है, यही इस पूरी कविता में बताया गया है। अगर आप इतना ही पूरी अपने
कॉपी में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।